क्या आपको पता है सिल्वर प्ले बटन कैसे बनता है? और फिर हेरा फेरी में लंबा इंसान कौन था? और जादू के मुखौटे के पीछे कौन था? और धोनी के हेलमेट के ऊपर तिरंगा क्यों नहीं होता? और हीलियम गैस लेने से आवाज ऐसी क्यों हो जाती है? मैं मारूंगा, मर जाएगा। सो ऐसे ही सवालों के जवाब जानने के लिए वीडियो एंड तक देखो। सो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं फैक्ट किंग विद न्यू कॉन्सेप्ट गेमिंग प्लस फैक्ट। सो लेट्स स्टार्ट। खोलते हैं ज्ञान का भंडार फैक्ट्स की किताब विद ब्रांड न्यू सीरीज किंग एक्सप्रेस। फैक्ट नंबर 11। आप सबने फिर हेरा फेरी तो देखी होगी, पर क्या आपको पता है ये लंबा सा आदमी कौन था? तो आप सबने इट्स फैक्ट, मिस्टर यानी फैक्ट और कई सारे फैक्ट चैनल पे ये वीडियो जरूर देखा होगा, जिसमें वो एक जसदीप सिंह नाम के एक पुलिस वाले को वो लंबा आदमी बताते हैं, या तो कोई इन धर्मेंद्र सिंह को वो लंबा सा आदमी बताते हैं। लेकिन रियलिटी में जब आप मूवी के एंड में कास्ट के नामों को जूम करके जूम करो और ध्यान से पढ़ोगे तो वहां कोई जसदीप सिंह का नाम नहीं, वहां तो मदन सिंह द टॉल मैन का नाम है। और जब आप विकिपीडिया पे फिर हेरा फेरी की कास्ट को देखोगे तो वहां पे भी मदन सिंह का ही नाम है, और उनकी आवाज को शैलेंद्र पांडे ने दी थी। शैलेंद्र पांडे वही है जिन्होंने एवेंजर्स में अल्ट्रॉन, फास्ट एंड फ्यूरियस में विन डीजल और ऑप्टिमस प्राइम की आवाज दी है, जिसे आप अभी सुन सकते हो। यह है लंबे आदमी की आवाज। 3 दिन के बाद पैसा लेने आऊंगा, पैसा नहीं मिला तो तुम्हारा वक्त खत्म। और ये है अल्ट्रॉन की आवाज। स्टॉक एक बीमारी है, कैप्टन अमेरिका एक सच्चाई का पुतला। और इन दोनों को शैलेंद्र पांडे ने ही आवाज दी है। तो सब मिला के जो सारे मिलके हमको पागल बना रहे हैं। और मदन सिंह की इंटरनेट पे कोई पिक्चर नहीं होने की वजह से लोगों ने बिना सर्च किए इंडिया के लंबे इंसानों को ढूंढा और चिपका दिया। कमेंट करो, एक एक्टर को उसका हक मिलना चाहिए कि नहीं। फैक्ट नंबर 10। हीलियम गैस को अंदर लेने से ऐसी पतली सी आवाज क्यों आती है? शाम आए तो कह देने का 6 आया था, गर्मी तो हवा में मेनली नाइट्रोजन और ऑक्सीजन होता है। सो जब हम बोलते हैं तब हवा वाइब्रेट करके 340 मीटर पर सेकंड से हमारे मुंह से निकलती है। लेकिन हीलियम गैस नाइट्रोजन और ऑक्सीजन से हल्का होता है, जिससे हीलियम को जब हम लेते हैं तब हमारी आवाज हवा के कंपैरिजन में हीलियम की मदद से बहुत ही तेजी से निकल जाती है। तकरीबन 900 मीटर पर सेकंड की स्पीड से आवाज मुंह से निकलती है, मतलब हवा के कंपैरिजन में 3 गुना तेज, जिससे ऐसी फनी वॉइस निकलती है। शेख के मुंह में गर्दन डालेगा तो बच नहीं पाएगा। फैक्ट नंबर 9। जानिए कैसे बनता है सिल्वर प्ले बटन। जो भी चैनल 1 लाख सब्सक्राइबर कंप्लीट करता है उसे YouTube सिल्वर प्ले बटन देता है। सो सबसे पहले 92% निकल, 5% कार्बन और 2.5% जिंक और कुछ मेटल्स मिला के इस बाहर के मेटल शीट्स को तैयार करते हैं। और ये चमचमाती कांच जैसी चीज रियलिटी में स्टील होती है, जिसपे निकल रोडियम की इलेक्ट्रोप्लेटिंग होती है। और ये ट्रायंगल से पीस को एल्यूमिनियम से बनाया जाता है। और इन सबको एक स्टील प्लेट, जिस वजह से वो भारी लगे, उसके साथ एक प्लास्टिक के ढांचे में पैक कर देते हैं। फिर इन बिना कुछ प्रिंट हुए YouTube प्ले बटन को YouTube क्रिएटर हेडक्वार्टर में एक स्मार्ट कंप्यूटराइज्ड प्रिंटिंग मशीन से उन प्ले बटन्स पे प्रिंट किया जाता है। सबसे पहले प्रेजेंटेड टू, फिर इनके असली हकदार का नाम, फॉर पासिंग 100 के सब्सक्राइबर, और फिर YouTube का लोगो प्रिंट होता है। और फिर वहां काम करने वाले लोग उसे डब्बे में एक लेटर के साथ पैक करके उनके रियल ऑनर तक के घर तक पहुंचा देते हैं। तो इस तरह बनता है सिल्वर प्ले बटन। यार प्लीज तुम भी इस वीडियो पे इतने लाइक कर दो, इतने सब्सक्राइब कर दो कि हमें भी जल्द से जल्द सिल्वर प्ले बटन मिल जाए। प्लीज कर दो यार। फैक्ट नंबर 8। इंडियन क्रिकेट में सभी खिलाड़ी के हेलमेट पे बीसीसीआई लोगो के साथ तिरंगा झंडा भी लगा होता है, लेकिन एमएसडी यानी एमएस धोनी के हेलमेट के ऊपर तिरंगा झंडा आपको देखने को नहीं मिलेगा। क्या इसके पीछे का रीजन आप जानते हो? चलिए मैं आपको बताता हूँ। एमएस धोनी बैट्समैन के साथ साथ विकेट कीपर भी है, और विकेट कीपर को कभी कभी विकेट कीपिंग करते टाइम हेलमेट को जमीन पर रखना पड़ता है। और आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, राष्ट्रीय ध्वज संहिता के अनुसार तिरंगे झंडे को जमीन पर रखना अपमान कहलाता है, और हमारे तिरंगे झंडे का अपमान ना हो इसी वजह से एमएस धोनी अपने हेलमेट पे तिरंगा झंडा नहीं लगाते हैं। That's amazing. Salute to MS धोनी। फैक्ट नंबर 7। क्या आपके साथ ऐसा होता है कि आपको लग रहा होता है कि यार ये तो पहले हो चुका है, यहाँ पे मैं पहले आ चुका हूँ? सो इसे डेजा वू कहते हैं, जिसमें हमें कुछ सेकंड्स के लिए लगता है कि ये सब चीजें जो अभी हो रही है वो पहले हो चुकी है। पर क्वेश्चन तो ये है कि ऐसा होता क्यों है? कुछ थ्योरीज के अकॉर्डिंग कभी कभी हमारी आंखें इंफॉर्मेशन देर से पहुंचाते हैं, जिससे जब पहली आंख जिसने जो कुछ देखा है वो पहले ही दिमाग को इंफॉर्मेशन भेज देती है, और फिर कुछ 3-4 सेकंड बाद वही इंफॉर्मेशन हमारी दूसरी आंख हमारे ब्रेन को देती है, जिससे हमें वही इंफॉर्मेशन 2 बार देखने से हमें लगता है कि ये तो पहले हो चुका है और यहाँ तो मैं आ चुका हूँ। दैट्स अमेजिंग। कमेंट करो आप अपने डेजा वू के एक्सपीरियंस। फैक्ट नंबर 6। हमारे बचपन के फेवरेट सुपर हीरो क्रिश और उसके बाबा को शक्ति देने वाले जादू को हम जानते हैं, बट क्या आपको पता है जादू के मुखौटे के पीछे कौन था? तो उस मुखौटे के पीछे इंद्रवर्धन पुरोहित थे, जिन्हें लोग छोटे उस्ताद और छोटे दादा भी कहते थे, और वो कोई मिल गया के अलावा बहुत से बॉलीवुड फिल्म में काम कर चुके हैं। दैट्स अमेजिंग। फैक्ट नंबर 5।
यह है दुनिया की सबसे छोटी महिला जिनका नाम ज्योति आमगे है, जिनकी हाइट सिर्फ 2 फीट 6 इंच है। देखा जाए तो एक एवरेज बैट की लंबाई 3 फीट 6 इंच होती है, मतलब ज्योति बैट से भी 1 फीट कम है। और इनकी उम्र 27 साल है और इनका वजन सिर्फ 5 केजी है। और इन्हें बाकी लड़कियों की तरह सजना, मेकअप करना, नए कपड़े खरीदना बहुत अच्छा लगता है। 2011 में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड द्वारा उन्हें वर्ल्ड स्मॉलेस्ट वुमन का भी खिताब मिला था और वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज होने के बाद वो धीरे धीरे पूरी दुनिया में फेमस हो गई, जिससे देश विदेश के पॉपुलर शोज और इंटरव्यू के लिए उन्हें ऑफर आने लगे। 2012 में वो बिग बॉस 6 में गेस्ट के रूप में गई थी और 2015 में अमेरिका की मोस्ट फेमस सीरीज अमेरिकन घोस्ट स्टोरीज में भी काम किया था। और इनका लोनावाला में एक वैक्स स्टैचू भी है जो बिल्कुल हूबहू इनकी तरह दिखता है। दैट्स अमेजिंग। छोटे होने के भी कितने फायदे हैं। फैक्ट नंबर 4, आप सबने डायनेमो का पानी पे चलने वाला जादू तो देखा होगा, जिसमें वो लंदन की नदी के ऊपर आराम से चल रहे होते हैं मानो कि कोई निंजा टेक्निक या जुत्सु हो। तो क्या वो असली में ऐसा कर रहे थे? तो नहीं। रियलिटी में इस जादू के लिए जादूगर परफॉर्मेंस के एक दिन पहले ही रात में ऐसे इंडस्ट्रियल ग्रेड क्लियर प्लेक्सी के सीट्स जो पानी में एकदम गायब हो जाते हैं, उसकी मदद से बने स्टैंड को पानी में सेट कर देते हैं। और पानी की सतह तो हर जगह एक बराबर नहीं होती, इसके लिए वो उस स्टैंड के पांव को एक स्ट्रॉन्ग टेलीस्कोपिक लेग से बनाते हैं, जिसे जरूरत के हिसाब से लंबा या छोटा करा जा सकता है। और इससे पहले किसी को इसके रियलिटी के बारे में पता चले और वो ट्राई करने की कोशिश करे, इसके लिए वो स्टार्टिंग में ऐसे प्लेटफॉर्म बनाते हैं जो किसी के उन पर खड़े होने के बाद कुछ ही देर में डूब जाएंगे, जिससे कोई और अगर इसे ट्राई करने जाता है तो वो पहले ही डूब जाता है। और ये बोट जो दिख रहा है इसे कैनोई कहते हैं, जो पानी की सतह पे चलता है। इससे ऑडियंस को भरोसा मिलता है कि वहां से बोट गई थी तो कोई गड़बड़ नहीं होगी। और कई बार तो ऑडियंस के बीच में उनके आदमी होते हैं, जिससे हमें ये साइंस का खेल चमत्कार लगता है। फैक्ट नंबर 3, 83 मूवी में हाडी संधू जिन्होंने तितलियां, क्या बात है और ना जैसे गाने गाए हैं, वो 83 मूवी में मदन लाल का रोल कर रहे हैं। लेकिन क्या आपको पता है हाडी संधू सिंगर बनने से पहले टीम इंडिया के फास्ट बॉलर रह चुके हैं और वो 2004 के अंडर 19 वर्ल्ड कप में ईशांत शर्मा, चेतेश्वर पुजारा और शिखर धवन के साथ खेल चुके हैं। लेकिन 2007 में एल्बो इंजरी के चलते उन्हें क्रिकेट को छोड़ना पड़ा। फिर वो अपने इलाज के लिए ऑस्ट्रेलिया गए। अकेले माँ बाप पे पैसे का बोझ ना हो तो उन्होंने वहां 2 साल तक टैक्सी चलाई और जब 2008 में आईपीएल शुरू हुआ तब अपने जूनियर्स और अपने दोस्तों को आईपीएल खेलते देख उन्हें बहुत बुरा लगता था। फिर 2009 में दोबारा इंडिया आके क्रिकेट शुरू करने का सोचा, लेकिन 2 दिन की प्रैक्टिस में ही उनका दर्द फिर से शुरू हो गया और फिर उन्होंने क्रिकेट को पूरी तरह से छोड़ दिया। लेकिन फिर अपने टैलेंट को पहचान कर 18 महीने की ट्रेनिंग के बाद अपना पहला गाना टकीला शॉट निकाला, लेकिन सॉन्ग इतना चला नहीं, जिससे वो डिसअपॉइंट होकर गाने तक छोड़ने का सोच चुके थे। फिर 2 साल बाद 2013 में उन्होंने जानी और बी पराग के साथ मिलकर सोच सॉन्ग निकाला और वो उस साल का सबसे हिट सॉन्ग था। और आगे के गाने तो हम सब जानते ही हैं। दैट्स अमेजिंग। इतने स्ट्रगल्स के बाद वो आज हमारे सामने हैं। कमेंट करो हाडी संधू का आपका फेवरेट सॉन्ग कौन सा है। फैक्ट नंबर 2, आजकल सिर्फ टाइप सी केबल ही क्यों आते हैं, माइक्रो यूएसबी क्यों नहीं? तो इसके ये कुछ पॉसिबल रीजंस है। माइक्रो यूएसबी को आप सिर्फ एक ही साइड से डाल सकते हो, लेकिन टाइप सी को दोनों साइड से लगा सकते हैं, जिससे जल्दबाजी में मोबाइल में चार्जर को गलत साइड लगाने का डर नहीं रहता और ना ही सॉकेट और पोर्ट टूटने का, क्योंकि वर्ल्ड में 80% लोग पहले गलत साइड से लगाते हैं फिर सही। और टाइप सी केबल फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है और मोबाइल से लैपटॉप या कंप्यूटर में डेटा फास्ट ट्रांसफर करता है। सो इसलिए इतने फायदे होने की वजह से आजकल टाइप सी केबल आते हैं। कमेंट करो आपके पास कौन से केबल है, टाइप सी या माइक्रो यूएसबी। फैक्ट नंबर 1, आप सबने क्रिकेट ग्राउंड पे ये 3D से दिखने वाले ऐड तो देखे होंगे, जो क्रिकेट बोर्ड एड्स की मदद से पैसे कमाने के लिए और ब्रांड्स अपने प्रचार के लिए बनवाते हैं। सो क्या आपने कभी सोचा है क्रिकेट ग्राउंड पे ये 3D से दिखने वाले ऐड बनते कैसे हैं? तो इसके 3 तरीके होते हैं। जिन एड्स और ब्रांड के लोगों को बनाना आसान होता है उसे हाथ से ही बना दिया जाता है, लेकिन कुछ एड्स के लोगों को सटीक बनाना बहुत हार्ड होता है, इसलिए उनके ढांचे मैच के 4 से 5 घंटे पहले बनाकर उनके ऊपर कलर किया जाता है। और वो ऐसे कलर होते हैं जो आसानी से मैच के बाद हट जाए और कलर को कैमरा के एंगल को ध्यान में रखकर किया जाता है, जिससे वो एड टीवी स्क्रीन पे 3D दिखता है। नंबर 2, हाई एंड प्रोजेक्टर। पहले हाई एंड प्रोजेक्टर से कुछ एड्स को प्रोजेक्ट किया जाता था, लेकिन इनमें प्रॉब्लम ये थी कि जब कोई क्रिकेटर उस एड के ऊपर चलता है तो उसकी प्रोजेक्शन खराब होने की वजह से वो खराब लगता था। नंबर 3, और आजकल AI बेस्ड सॉफ्टवेयर की मदद से ऐसे रियल टाइम एडिटिंग कर देते हैं कि जिससे आपको टीवी पे तो एड दिखता है पर मैच के ग्राउंड पे वो नहीं होता है। दैट्स अमेजिंग। और फाइनली क्वेश्चन टाइम। बताओ कि ये कौन से सेलिब्रिटी की तस्वीर है? इसके नाक पे बने सफेद डॉट पे 10 सेकंड के लिए देखो, बिना पलके झपकाए गौर से बस यहीं पे देखो, पूरे फोकस के साथ, पलके मत झपकाना, पलके बिना झपकाए डॉट पे देखो और बूम। क्या आपको यहाँ कोई सेलिब्रिटी दिखा जबकि वो यहाँ पर था ही नहीं? आपके दिमाग ने इस नेगेटिव इमेज में अपने आप रंग भर दिया, जिससे आपको वहां पे एक सेलिब्रिटी की इमेज दिखी। कमेंट करो आपने कौन से सेलिब्रिटी को देखा। सो वीडियो खत्म, आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, कमेंट करो कैसा लगा वीडियो, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।